भगवत गीता के 3रे अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का गहन उपदेश देते हैं। अर्जुन के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य से कर्म कराते ही हैं, इसलिए कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग करना ही उचित मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, जबकि फल की इच्छा से किया गया कर्म उसे कर्म बंधन में बांध देता है। वे यज्ञ की भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सृष्टि का संचालन परस्पर सहयोग और त्याग पर आधारित है। मनुष्य जब यज्ञ भाव से कर्म करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं और प्रकृति संतुलित रहती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है वो पाप का भागी बनता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण समाज और लोक कल्याण के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी और समर्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो स्वयं कर्म करता हुआ दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए निरंतर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर खींचती है और कामना व क्रोध उसके सबसे बड़े शत्रु है। ये रजोगुण से उत्पन्न होकर ज्ञान को ढक लेते हैं और मनुष्य को विवेकहीन बना देते हैं। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम रखकर ही इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि वह अपने स्वधर्म का पालन करे और मोह, अहंकार तथा फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करे। यही कर्मयोग का सच्चा स्वरूप है, जो मनुष्य को शांति, कर्तव्यनिष्ठा और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है।